वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं राबेल, लेकर आई हैं आपके लिए 3 मजेदार, मसालेदार, चस्केदार गुड न्यूज और आपके पैगामात और आपकी भेजी गई तस्वीर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई? आपको पता है आपका ये जो तड़का मसाला, चाट मसाला, नमक, ये जो है ना मैसेजेस में आने लग गया। अच्छा, रियली? जी, लोग कहते हैं ये आप तड़के लगा रहे हैं, मसाले लगा रहे हैं, कभी दाल बना रहे हैं। वो मैसेजेस में अब आपको पता चलेगा। कोई रेसिपीज आए तो पता लगे, क्योंकि 2024 में मैंने नए नए खाने पकाने सीखने तो तुम्हें पता ही है। हाँ, ये तो मुझे पता था आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। मैं तो कहती हूँ रेसिपीज नहीं खाने ही आ जाए। अच्छा मतलब पकाना नहीं है, कोई खिला दे, कोई खिला दे, पर सर्दी बहुत है। अच्छा, सर्दी में तो किचन में ज्यादा मजा आता है, लुत्फ आता है अगर पकाने आपके का। किचन में गर्मियों में पसीनो पसीन हो जाता है अगर इंसान। किचन में गैस ही ना आ रही हो फिर हाँ, ये अलहदा बात, ये तो मसला है ना। अच्छा जी, जो आज की पहली गुड न्यूज़ है उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉजिटिव पैगाम है कि अगर हिम्मत जवान है और धुन पक्की है तो मकसद ज़रूर हासिल होता है। बताइए। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके समरबाग के नौजवान सनाउल्लाह ने अपने शौक़ की तकमील की। सनाउल्लाह ने तालीम के दौरान पेशावर में जिम्नास्टिक्स सीखा और कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा भी लिया, मगर उन्होंने इस शौक़ को अपने तक सिर्फ महदूद नहीं रखा। उन्होंने समरबाग के नौजवानों में टैलेंट को देखते हुए अपने बलबूते पर दोस्तों के साथ मिलकर जिम्नास्टिक क्लब बनाया और ये देखें, ये यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वाह। वसाइल की कमी के बावजूद अपने इलाके के लिए उन्होंने दरिया के किनारे ज़मीन पर भी एक अखाड़ा तैयार कर लिया है जिस पर नौजवान शाम को प्रैक्टिस करते हैं। समरबाग के लोग ज़्यादातर कम आमदन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जदीद सहूलतों से वो महरूम हैं, मगर सनाउल्लाह चाहते हैं कि उनके इलाके के नौजवान गुर्बत से दिल बर्दाश्ता होकर किसी गलत एक्टिविटी में ना लग जाए, बल्कि कोई बड़ा अच्छा, कोई तामीरी और कोई तख्लीकी काम जो है ना वो स्टार्ट करें। भाई सनाउल्लाह, आपको पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बहुत शाबाश है, तालियां हैं, सताइश है और ख़ास तौर पे समरबाग के जितने भी नौजवान इस हेल्दी एक्टिविटी में अपने आप को लेकर आ रहे हैं उनको भी हम शाबाश इसलिए देंगे कि जैसा कि राबेल कह रही थी, किसी तरह का नशा, कोई ड्रग्स या कोई नेगेटिव सोच, कोई मनफी सोच जहन में आए और आप किसी गलत काम, किसी गलत आदत की तरफ पड़ जाएं, उससे बेहतर है कि आप अपने आप को हेल्दी, फिट, एनर्जेटिक, जैसे कि हम राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं, हेल्दी है, फिट है, एनर्जेटिक है, बिल्कुल उस तरफ लेके जाएं। और ये जिम्नास्टिक्स की जो पिक्चर्स आपने राबेल हमें दिखाई हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मेरा दिल कर रहा है कि सनाउल्लाह को किसी दिन हम राइजिंग पाकिस्तान के इस ब्लू सोफे पे लेकर आए। सही बात है, और वो यहाँ पर करके भी दिखाएं थोड़ा सा। एग्जैक्टली, मतलब मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। हाँ, आप भी उनके साथ शामिल हो। मेरे शानों के ऊपर सनाउल्लाह तो फिर मैं चारों शाने चित। चलें जी, इसके बाद अब हम जाएंगे एक बहुत ही एम्पावरिंग, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मबनी खबर की तरफ। ये बात है कैप्टन पायलट शहनाज लगारी की। शहनाज लगारी ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बतौर पहली बाहिजाब खातून पायलट दर्ज करवा लिया है। और इसका ये एक मिसाल है कि अगर आपका मकसद अजीम है और आप अपनी धुन के पक्के हैं तो किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आपके रास्ते में दाखिल नहीं हो सकती। भाई शहनाज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो देखें जनाब, शहनाज जहाज उड़ा रही हैं, लेकिन मेरा दिल था कि शहनाज फ्लाइंग के दौरान एक आध जरा कोई रील शील बना के, कोई वीडियो बना के हमें भिजवाती है ना, या अपने इंस्टा पे लगाती, अपने सोशल मीडिया पे, फिर हम वो दिखाते हैं ना, बहुत ही मोटिवेशनल होती। एग्जैक्टली। तो आप ये देखें कि अक्सर जो लोग हैं वो किसी प्रोफेशन को किसी खास तरह की पर्सनालिटी, ड्रेस कोड से जो है वो मुंसलिक कर देते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल पायलट हैं तो इनका एक बड़ा स्पेसिफिक ड्रेस कोड होगा, और अगर मतलब कोई तंग नज़र किस्म की जो है वो ख्यालात जन्म लेते हैं कि जी अगर हिजाबी हैं या कोई इस तरह से है, लेकिन इन्होंने तो इस टैबू को ब्रेक कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल वही बात कि जब there is a will, there is a way। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद अब जो आखिरी खबर है वो है सोने की। अच्छा, ओके। कौन सा वाला सोना? मैं तो जो that glitters is gold में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, आप उसमें इंटरेस्टेड है? मैं वो दूसरे वाले सोने में इंटरेस्टेड हूँ। वैसे आजकल के ज़माने में देखा जाए जो सोने वाला सोना है, यानी नींद वाला सोना, वो ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगा, नायाब है, वो नायाब मिलता नहीं है। लोग कितनी खर्चा करके वो नींद हासिल करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो ये उसके हवाले से खबर है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मुहक्किकीन का कहना है कि बाकायदगी से
थोड़ी देर की नींद दिन में वक्त निकालें अगर हम उसके लिए, तो वो हमारे दिमाग पे बड़ा अच्छा असर डालती है। ठीक है। यानी कि जिसको हम पावर नैप कहते हैं, जल्दी से जो है ना आधे घंटे की नैप ले लें तो वो हमारे दिमाग की सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, उसको ज़्यादा देर तक एक्टिव रखती है। साइंसदानों ने नींद को आधे घंटे से कम रखने का वैसे मशवरा दिया है, जिसको हम पावर नैप कहते हैं। ये आपकी दिमागी नशोनुमा के लिए बड़ी ज़रूरी है और ये लग्जरी नहीं है। इससे अगर आपकी ये नींद ना हो या आपका ब्रेन उतना हेल्दी ना रहे, तो कहते हैं कि जो डिमेंशिया और इस टाइप के जो अल्जाइमर टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि दिमाग से ही निकाले जाते हैं, उनका ख़तरा बढ़ जाता है। तो वो बाकी जो आपकी दिन की 6 से 8 घंटे की नींद होती है वो एक तरफ, और दिन में जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हों, आप जॉब पर हैं, आप कहीं बाहर हैं, उसमें जो है ना एक आधा घंटा अपने लिए निकालना बड़ा ज़रूरी है। जिसको हम अपनी रिवायत में, हमारा जो तहजीबी विरसा है, जो एक कल्चरल रियलिटी है, उसमें उसको हम कैलूला कहते हैं, है ना जी। बिल्कुल। और लैटिन अमेरिका, स्पेन साइड पे जाएं तो उसको सिएस्टा कहते हैं। ठीक है ना। और ये बहुत से कल्चर्स में हम देखते हैं, इवन मेडिटेरेनियन साइड पे हम देखें तो अरबिक लाइफस्टाइल के अंदर भी दिन में दोपहर में सोना राइज रहा है। ये अब ये है कि बस जनाब काम काम काम, 9 to 5 जॉब है, तो सोने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन चीन की बहुत सी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को इस बात की तरगीब देती हैं, इनकरेज करती हैं कि वो दिन को दफ्तर में अपनी कुर्सी पर आधा घंटा सो लें। बिल्कुल। बाकायदा दफ्तर की लाइटें बंद कर दी गई, आपने लंच किया और लंच के बाद से 2 बजे से लेकर 2:20 तक या 1:30 से 2 बजे तक आपने आंखें बंद की और आप एक्चुअल डीप स्लीप में गए, जैसे आपने कहा पावर नैप ली। ये आप चीन की बात कर रहे हैं। मैंने जापान की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि वो एक ऑफिस है जहाँ पर इसी तरह एक टाइम पर सारे दफ्तर की लाइटें हो जाती हैं बंद, और उनका एक स्लीप रूम है। और उन्होंने वहाँ पर स्लीप चेयर्स लगाई हुई हैं। वाह जी वाह। वो आप जाते हैं ऐसे पीछे रिलैक्स होकर, रिक्लाइनर बना लेते हैं आप उसको, और वहाँ पे लोग सो जाते हैं। अच्छा, आपको पता है इसको पावर नैप के अलावा एक और नाम भी दिया जाता है? क्या? कैट नैप। कैट नैप, कैट यानी बिल्ली की तरह सोना। बिल्कुल। आपको पता है बिल्ली दिन में कई बार सोती है और कई बार जागती है। बिल्कुल। वो अचानक फुदकती फिर रही होगी, कोई शरारतें कर रही होगी आपके घर में अचानक आप देखेंगे सोफे पे सो रही है, और अचानक फिर वो दीवार पे चढ़ी होगी, दरख्त पे चढ़ी होगी। तो इसको कैट नैप भी कहते हैं। यानी बिल्कुल बिल्ली के दौरानिये के मुताबिक आप सोएं 15 मिनट 20 मिनट और फिर उठ जाएं। ओह, कितना ज़बरदस्त वैसे आइडिया है ये। ज़बरदस्त आइडिया है। और ये वही जैसे आपने बात की कि 9 to 5 को इस आधे घंटे के लिए ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती हैं। मतलब एक वो खाने का या नमाज वगैरह का ब्रेक अलग, और एक पावर नैप का ब्रेक अलग। और फोन जैसे चार्ज पे आप लगा दें, और फोन्स को साइड पे रख दें, असली फोन्स को। असली फोन्स को। हाँ जी। अच्छा जी, आप कुछ तस्वीर की जानिब अब हम बढ़ेंगे तस्वीर की जानिब। सबसे पहले हमें इस्लामाबाद से मोहम्मद साद आफ्ताब ने तस्वीर भेजी। लो जी, साद को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। साद, बहुत खूबसूरत फ्रेमिंग है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। और ये आप बताएं ये कहाँ की तस्वीर है? घर का भेदी लग रहा है जी। हाँ, ये तो पीटीवी का बाहर लॉन है। ये फादी की तस्वीरें हैं, ये तो मैंने पहचान लिया है। तो ये साद आफ्ताब कहाँ से आ गया? हाँ जी, ये भी हमें कोई तहकीक करनी पड़ेगी भाई। वाह, देखिए तो ये हमारा जनाब पीटीवी होम का पीछे का लॉन है, लॉन कहना चाहिए, या पूरा हमारा बाग है। बिल्कुल। और ये क्रॉप नहीं हुआ हुआ, ये कोई फोटोशॉप नहीं है, एक्चुअल चांद था। बहुत खूबसूरत फादी, तुम्हारी फोटोग्राफी है जबरदस्त। इतना ही प्यारा, तुम मुझे भी कभी दिखा दो तो क्या तुम्हें मसला है? तौसीक अंकल को दिखाने के लिए तो मैं जरूर बाबा दिखाना होता है, वैसे चांद इतना प्यारा। ये तो मैं एहतजाज इनको चाहिए चांद के साथ आपका नाइट टाइम फोटो शूट करें, है ना? हाँ, बैकग्राउंड में इतना बड़ा प्यारा सा चांद, मेरे और चांद की कंपैरिजन पिक्चर हो। ओह, अच्छा। अच्छा जी, इसके बाद आरिफ वाला से सजाद बलोच ने तस्वीर भेजी हैं। लो जी, आरिफ वाला वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। वाह जी वाह, मॉर्निंग वॉक पे निकल के गए हैं हैकल एंड जैकल। हैकल एंड जैकल, जबरदस्त। हैकल एंड जैकल, ब्यूटीफुल पिक्चर। ये क्या बन रहा है जी? तो दूध काढ़ा जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। अब गुड़ है। अच्छा, गुड़। अच्छा, कह रहे गुड़ बन रहा है। ओके ओके, दूर से दूध लग रहा था। ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त। आरिफ वाला का गुड़ हमने देख लिया, खाएंगे न जाने कब। इसके बाद इस्लामाबाद से काशिफ ने तस्वीर भेजी है। लो जी काशिफ, आपको हम वेलकम करते हैं। अरे ये तो मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज आ गए हैं। प्यारे प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी तस्वीर है। वेरी नाइस काशिफ। इसके बाद किंजा ने साहिवाल से तस्वीर भेजी है।
लो जी, साहिवाल वालों को हम वेलकम कहेंगे। राइजिंग पाकिस्तान में आ गए हैं चपली कबाब, चिकन के लग रहे हैं मुझे। हेलो जी, वाह जी वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कबाब हैं जी, और 4 लीमू हैं। वाह जी वाह। ओए होए होए, ये क्या सीन है? ये तो मुझे आलू गोश्त लग रहा है। कलेजी है। कलेजी है यार, ये तो आलू गोश्त क्यों मुझे याद आ रहा है। अच्छा कलेजी, वाह जी वाह। भाई ये किसने भेजी हमें? ये हमें किंजा ने साहिवाल से। किंजा, बिल्कुल मैं नाराज हूं तुमसे। तुमने हाँ मतलब मैं डाइटिंग पे हूँ भाई आजकल, और किंजा ने एपेटाइट मेरी ऐसे बढ़ा दी ना। बढ़ा दी। अच्छा जी, इसके बाद आखिर में चिरा गांव से अमरीन ने तस्वीर भेजी। अमरीन को हम वेलकम कहेंगे जी। चिरा से अमरीन ने क्या भेजा दिखाइए। वाह जी वाह, गुलाब का फूल। जी जी, ये चिरा है, चिरा। चिरा रे नहीं है, रे है। रे है। चिरा, बिल्कुल बिल्कुल। चिरा ही कहा था। मतलब क्यों आप यार राबेल को कभी सही भी बोल लेती है वो। कभी कभी बोल ही लेती हूँ, इतने अच्छे टीचर बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल सही उसने बोला था। अच्छा जी, आसिफा रावलपिंडी से कह रही हैं, सर ये पैगाम मेरे छोटे भाई की तरफ से है। अच्छा। पैगाम लिखने का दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मेरा भाई जिसकी उम्र 7 बरस है, घर के तमाम छोटे मोटे काम जैसे बाहर दुकान से दही लेकर आना, शाम के वक्त मुर्गियों की गिनती करके उनको बंद करना, अब इस बात पर हमसे नाराज़ हो जाता है कि छोटे होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं नौकर ही बन जाऊं। सर भला घर के कामों में नौकर कैसा? अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आपका घर का जो नौकर होता है, पहली बात है उसको अब मॉडर्न टाइम्स में ना हम हाउस हेल्प कहते हैं, हाउस हेल्प मददगार कहते हैं। यस, नौकर या मुलाजिम, ये अल्फाज थोड़े से मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो आप कहें हमारे घर का मददगार, हमारी डोमेस्टिक हेल्प, ये तो होगी पहली तस्हीह आपकी। दूसरी बात ये कि जो आपके घर का बेटा मददगार होता है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा होता है ना। हम गंद फैला रहे होते हैं और वो सफाई कर रहा होता है। तो आप बताइए कि ज़्यादा अच्छा कौन है? तो आप जो उनके काम है उसको अपनाना और ख़ुद से काम करना, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। और आपकी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करने चाहिए, लेकिन बहना को भी छोटे भैया से कुछ सीखना चाहिए। हाँ, है ना? हाँ। बहना को भी चाहिए कभी खुद जाकर दही लेकर आए। बिल्कुल, बहना भी दही लेकर आए। हाँ। और भैया जो है वो भी सफाई करे, वो खाना पकाए और वो दही लेकर आए। वो दही लेकर आए। हम तो ऐसे ही करते थे भी बचपन में। जबरदस्त। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से अली खान कह रहे हैं, आदाब बखैर रागले, पहले तो आप भी हमें इसका जवाब पश्तो में दें। नहीं जी, हम इसका जवाब आपको सिंधी। देखिए ये डाइवर्सिटी है इस प्यारे देश की कि किसी ने पश्तो में कुछ कहा और सिंधी में उसका जवाब दिया। भली करे आए। वेलकम जी आयानु। तो जनाब हम सब जब, अच्छा सबसे ज़्यादा लुत्फ आता है इस तरह के इन्वायरमेंट का राबेल, हमारी जो दरसगाहें हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, जामिया कराची, जहाँ पूरा पाकिस्तान आपको वहाँ मिलेगा। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, नेशनल NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर है। तो ये वो ऐसी दरसगाहें हैं, नस्ट है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में से हर तरह का लिबास, हर तरह की ज़बान बोलने वाला, हर तरह का म्यूज़िक सुनने वाला आपको नुमाइंदा मिलता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि जब आप पश्तून इवनिंग करते हैं, आप बलोच इवनिंग करते हैं, जब वो कल्चरल नाइट्स होती हैं, एग्जैक्टली पंजाबी नाइट होती है, तो सब जो है उस पंजाबी में भंगड़ा भी डाल रहे होते हैं, अताड़ सीख रहे होते हैं। यही हुस्न है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और दूसरा, पिछले साल की तरह क्या इस साल भी हमारे इलाके में आने का इरादा है या कहीं और जाने का? अगर हमारे इलाके में आने का इरादा है तो हमें बताइएगा, हम आप और आपकी टीम से मीटअप रखेंगे। इलाके का नाम तो लिखा ही नहीं, सिर्फ लिखा है खैबर पख्तूनख्वा। ओ यस, ये राबेल का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि खैबर पख्तूनख्वा इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, और बेशुमार उसके इलाके मुझे बहुत पसंद है। तो आपने अगले मैसेज में हमें ये ज़रूर बताना है कि एक्चुअल इलाका आपका गाँव कौन सा है, टाउन शहर कौन सा है, फिर हम प्लान बनाते हैं वहाँ आने का, फिर मीटअप रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फतेह जंग से सायरा कह रही हैं, सुबह सुबह की ठिठुरती हुई सर्दी में आप और आपकी टीम को सलाम। आपका शो दिलचस्प, मालूमाती और मज़ेदार होता है। चस्केदार हमारे पैगाम जो तड़का लगाते हैं ना, बस क्योंकि वो हमने भेजे होते हैं। हमें ये भी पता होता है कि अगली तस्वीर अब कौन सी आने वाली है, लेकिन आप खूब इंसाफ करते हैं। अच्छा सायरा, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में हमारा साथ देती हैं, बहुत शुक्रिया। ये जो सिलसिला है आपके पैगामात का और आपके तस्वीर का, ये हमने एक सेगमेंट सोचा था कि हफ्ते में एक बार किया करेंगे। जो 2 4 5 तस्वीरें आ गई, 8 10 पैगाम आ गए, तो हफ्ते में 10 मिनट। लेकिन अब तो ऐसी, मैं कहता हूँ वो
कारपेट बॉम्बिंग होती है आपके पैगामात की हमारे बिल्कुल, व्हाट्सएप बिल्कुल। नंबर पे कि हमें समझ नहीं आते कि हम किस जानिब जाएं, क्या करें। और रोज़ाना ही बेशुमार आपके पैगामात भी, तस्वीर भी, बहुत बहुत और शुक्रिया। अभी आप जाकर अगर राइजिंग का हर सोशल मीडिया अकाउंट देखें, आपको लाजमी 1 से 2 कमेंट्स रोज़ के मिलते हैं। मैं कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, मेरे मैसेजेस शामिल नहीं होते। हाँ, ये बस आमना जाने और ये जाने। ये जाने ये उनका मसला है। हाँ, ये उनका मसला, भाई हम बीच में नहीं आते। यहाँ पर हुआ हमारे तड़कों का इख्तिताम। बहुत बहुत शुक्रिया राबेल, जीती Thank रहो, you. खुश रहो। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों सिलसिला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ होंगे आपके हमारे प्यारे हारून शुएब। और आज हमने पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी लाहौर सेंटर को एक और अंदाज में, कुछ हफ्ते पहले तो हमने पीटीवी लाहौर सेंटर के ड्रामों को ट्रिब्यूट दिया था, आज हमने कुछ शोज की बात करनी है। कुछ मैगजीन प्रोग्राम्स, कुछ शोज, कुछ ट्रांसमिशंस कि जहां से पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी का आगाज हुआ था लाहौर सेंटर 1964 में 26 नवंबर को। तो वहां से कुछ हारून कहानी शुरू करेंगे। देखिए, कुछ यादगार प्रोग्रामों की कुछ झलकियां, कुछ तस्वीर अभी सजाते हैं राइजिंग पाकिस्तान को इस ब्रेक के बाद।